नहीं बेटा, इट्स नॉट पेज नंबर 16, इट्स पेज नंबर 20। पहले पेज नंबर 20 निकालो, पोएट का नाम लिखो। देखो, मार्क कर लेना सारे पोएट्स के नाम और राइटर्स के नाम, थोड़ा पढ़ के जाना, एमसीक्यूज में आते हैं। तो रोआल्ड डेल की पोयम है बेटा। अब इसमें देखो, सेकंड पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। द पोएम टेलीविजन टेक्स अ कॉमिक लुक एट अ सीरियस प्रॉब्लम। तो बेटा थोड़ा सा ह्यूमरस टोन है पोएम की, जैसे फनी टोन है, कॉमिक टोन है पोएम की। टॉपिक बहुत सीरियस है। अ सीरियस प्रॉब्लम अमंग यंग चिल्ड्रन टुडे। द पोएम वार्न्स अस about the dangers of excessive television watching. He tells us that the TV robs the mind of the power of imagination and creativity. तो बेटा इसको अंडरलाइन करके, ये पहला डिसएडवांटेज है, टीवी का हो या फोन का, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो ये क्या करता है, ये इट टेक्स अवे, इट रॉब्स अवे द इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी ऑफ द पर्सन। तो बच्चा जो है वो क्रिएशन नहीं कर पाता, वो इमेजिन नहीं कर पाता, वो सिर्फ साइलेंट होके देखता रहता है। डाहल इन हिज कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जजरेटेड स्टाइल, इसको सर्कल कर लो। तो पूरी पोयम में एग्जजरेशन हुआ है। एग्जजरेशन का मतलब एक्सेसिव बोला है, ऑर्डिनरी सी बात को भी बेटा बहुत एग्जजरेट किया है। warns that we will become zombies if we keep staring uninterrupted. Uninterrupted मतलब नॉन स्टॉप एट द टेलीविजन फॉर लॉन्ग आवर्स। तो भूत के जैसे हो जाएंगे अगर हम देखते रहेंगे सारा टाइम टीवी। तो एग्जेजरेशन ही है बेटा। ही एडवाइसेस अस, तो सब्स्टिट्यूट क्या करो, जो टीवी देखने वाला टाइम है, टू रीड बुक्स, फॉर दिस विल अनेबल अस टू डिस्कवर डीपर लेवल्स ऑफ जॉय। अंडरलाइन कर लो, इफ वी विल रीड बुक्स then our imaginative power will increase, our creativity will increase। और बेटा साथ में लिखो that if we will read books then we will get deeper joy, गहरा हमें खुशी मिलेगी। find fulfillment in life, we will find ourselves to be satisfied and open a whole new and exciting world around us। तो हमारे चारों तरफ एक्साइटिंग दुनिया होगी। बेटा अंडरलाइन कर लो, डीपर लेवल ऑफ जॉय, फाइंड फुलफिलमेंट इन लाइफ, ओपन अ होल न्यू एंड एक्साइटिंग वर्ल्ड अराउंड। तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए बेटा किताबों पढ़ने के, और डिसएडवांटेजेस ये हो गए कि हम जो है वो बिल्कुल पैसिव हो जाते हैं, और बेटा साथ में हम बिल्कुल क्रिएटिविटी और इमेजिनेटिव पावर अपनी लूज कर देते हैं। अब पेज नंबर 21 पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव लर्न। वी का मतलब कौन है, तो वी का मतलब आप लिखो बेटा यहाँ पे, द रिसर्चर्स, द बेटा स्कॉलर्स, जिसे आप बोलते हो विद्वान, जिसे आप बोल सकते हो बेटा द साइकोलॉजिस्ट्स, ये लोग जो है, द एजुकेशनिस्ट्स, ये सारे लोग। तो वी रिप्रेजेंट करता है द पीपल who have researched, the people who are psychologists, educationists, all those intellectual people. The most important thing we have learned so far as children are concerned is never, never, never let। let का मतलब लिखो allow, और बेटा नेवर नेवर देखो कैपिटल लेटर्स में दिया हुआ है। तो बेटा ये जो नेवर नेवर कैपिटल लेटर्स में दिया है, इसका मतलब द पोएट इज हाईलाइटिंग and he is focusing at this point, इसलिए उसे कैपिटल में लिखा है। them near your television, तो बेटा never allow them का मतलब children near the television। और better still, just don't install, install मतलब फिक्स ही मत करो टीवी घर में। the idiotic thing at all, बेटा idiotic thing बोला है टीवी को। इडियोटिक थिंग का मतलब व्हाट इज बीइंग टेलीकास्ट, जो टेलीकास्ट हो रहा है वो इडियोटिक है। बेटा यहां पर आप एक पोएटिक डिवाइस लिखो, एपिथेट, EPITHET। एपिथेट का मतलब होता है बेटा वो एडजेक्टिव जो किसी और पर्सन को क्वालिफाई कर रहा हो, पर हम लगा दें बेटा किसी और पर्सन के साथ। जैसे हम बोल देते हैं इट वॉज अ स्लीपलेस नाइट,
नाइट सोई नहीं थी, हमें बोलना ये है आई वॉज स्लीपलेस, और हमने ये एडजेक्टिव लगा दिया नाइट के साथ, तो इसे बोलते हैं एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये एडजेक्टिव यहां से उठ के वहां चला गया। तो बेटा इस वाली बुक, इस वाले में वो जो टीवी है वो इडियोटिक नहीं है, टीवी मेक्स पीपल इडियोटिक। तो बेटा ये हमने एपिथेट लोगों के साथ न लगा के टीवी के साथ लगा दिया, तो दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहाँ पे बेटा ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव बीन। तो ये रिसर्चर्स जिस जिस घर में गए, वी हैव वॉच्ड देम, हमने बच्चों को देखा। बेटा गेपिंग का मतलब लुकिंग विद ओपन माउथ, और ऐसे मुंह खोल के सारा टाइम टीवी देख रहे हैं, तो इतना ध्यान रहता है उनको टीवी देखने में कि मुंह भी बंद करना नहीं याद रहता। एट द स्क्रीन दे लॉल, बेटा लॉल का मतलब स्टैंडिंग लेजीली, खड़े हुए हैं। एंड स्लॉप, बेटा स्लॉप का मतलब सिटिंग लेजीली। एंड लाउंज, और बेटा लाउंज मतलब रिलैक्स्ड वे अबाउट, कोई यहाँ खड़ा है, कोई वहां बैठा हुआ है, कोई वहां रिलैक्स्ड होके लेटा हुआ है। एंड स्टेयर, और बेटा नॉन स्टॉप देख रहे हैं। अनटिल देयर आईज पॉप आउट, पॉप आउट का मतलब कम आउट, एग्जेजरेशन तो यूज हुआ ही है, जब तक कि आंखें बाहर ना आ जाए, इसका मतलब टायर्ड ना हो जाए तब तक। लास्ट वीक इन समवन्स प्लेस वी सॉ अ डजन आईबॉल्स ऑन द फ्लोर। तो बेटा इसमें जो है डजन आईबॉल्स इन द फ्लोर का मतलब देयर वर 6 ऑफ द चिल्ड्रन हु वर लाइंग डाउन, नीचे जमीन पे और टीवी देख रहे हैं। तो उनको इतना भी बच्चों को होश नहीं था कि बेटा वो ऊपर बैठ जाए। तो डजन मतलब 12, और इसका मतलब 6 बच्चे थे, तो वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि हम गए थे और हमने ऐसा देखा। दे सिट एंड स्टेयर, बेटा बैठ करके घूरते रहते हैं टीवी को। एंड स्टेयर एंड सिट, और कभी कभी खड़े होके देख रहे होते हैं और देखते देखते बैठ जाते हैं। अनटिल दे आर हिप्नोटाइज्ड बाय इट, बेटा हिप्नोटाइज्ड का मतलब कंट्रोल्ड बाय मैजिक, या फिर बेटा आप लिख सकते हो अट्रैक्टेड इन अ पावरफुल वे। तो बेटा दे आर अट्रैक्टेड इन अ पावरफुल वे, या फिर बेटा दे आर कंट्रोल्ड बाय द मैजिक ऑफ टीवी। until they are absolutely drunk, absolutely का मतलब completely, बेटा ड्रंक का मतलब एब्जॉर्ब, और जो चीजें टीवी पे दिखती है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। विद ऑल दैट शॉकिंग, घास्टली का मतलब फ्राइटनिंग, वायलेंस, जंक का मतलब यूजलेस स्टफ, वो तमाम यूजलेस वायलेंट स्टफ सारा का सारा अपने अंदर ले लेते हैं। Oh yes, we know it keeps them still. पेरेंट्स गिव द आर्ग्यूमेंट्स कि टीवी अगर हम उन्हें दिखाते हैं तो बच्चे कम से कम शांत तो बैठे रहते हैं एक जगह, नहीं तो मालूम नहीं तूफान करते रहते हैं। तो पेरेंट्स का आर्ग्यूमेंट क्या है? ओ यस वी नो इट कीप्स देम स्टिल, स्टिल मतलब साइलेंट, विदाउट एनी मूवमेंट, विदाउट एनी मिसचीफ, शैतानी नहीं करते, चुपचाप बैठ जाते टीवी चला दो तो। दे डोंट क्लाइंब आउट द विंडो सिल, अदरवाइज बेटा विंडो के ऊपर चढ़ेंगे, फ्रेम। दे नेवर फाइट और किक और पंच, और बॉक्सिंग नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को मार नहीं रहे हैं। अगर टीवी ना दिखाओ तो झगड़ते हैं आपस में, विंडो फ्रेम के ऊपर चढ़ जाते हैं। दे लीव यू फ्री टू कुक द लंच, और बेटा बड़े लोग फ्री हो जाते हैं, दे गेट द टाइम टू डू द हाउस होल्ड चोर्स, घर के काम करते रहते हैं, खाना बनाते रहते हैं। एंड वॉश द डिशेज इन द सिंक। बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक, to wonder just exactly what this does to your beloved tot? This का मतलब टीवी, पर कभी सोचा है कि ये आपका beloved, loving बेटा, टॉट का मतलब स्पॉल चाइल्ड, इसके ऊपर क्या इफेक्ट आता होगा टीवी का? हैव यू एवर थॉट? क्वेश्चन पूछा है पोएट ने, पर बेटा ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। RHETORICAL, रिटोरिकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसमें पोएट ड्रामेटाइज करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। ही डज नॉट वेट फॉर द रिप्लाई, आपके जवाब का इंतजार नहीं कर रहा, पर ड्रामेटाइज करने के लिए, सिचुएशन की बेटा सीरियसनेस को बताने के लिए ही रेजेस अ क्वेश्चन। अब देखो बेटा ये वाली सारी लाइंस
वो बेटा ये कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई हैं, एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ द पोएम। क्रक्स ऑफ द पोएम का मतलब हो गया बेटा, द एसेंस, द मेन मैसेज ऑफ द पोएम इज दीज लाइंस, एंड द पोएट इज शाउटिंग, द पोएट इज हाईलाइटिंग, द पोएट इज गिविंग द वार्निंग, दैट इज व्हाई ही हैज रिटन दीज लाइंस इन कैपिटल लेटर्स। इट रॉट्स, बेटा टीवी डीके करता है, डीके करना मतलब किसी चीज को सड़ा देना, द सेंस इन द हेड, तो आईक्यू को डीके कर देता है। बेटा इट किल्स इमेजिनेशन डेड, वो अभी पढ़ा था, इमेजिनेटिव पावर इज फिनिश्ड। इट क्लॉग्स, क्लॉग्स का मतलब इट ब्लॉक्स एंड क्लटर्स अप द माइंड, क्लटर्स का मतलब फिल विद यूजलेस थॉट्स। तो ये सारे बेटा इंपैक्ट है नेगेटिव टीवी के। It makes a child so dull and blind, he can no longer understand a fantasy. बेटा अनरियल चीजों को समझ ही नहीं पाता, he thinks it to be real, और वो ही करना शुरू कर देता है। A fairy land, और बेटा परियों की कहानियां, वो क्रिएटिविटी, वो इमेजिनेशन उसको समझ नहीं आती है, वो तो बस अनरियल चीजें जो है उसको पूरा अपना मान लेता है और उसी दुनिया में रहता है। His brain becomes as soft as cheese. सिमिली यूज हुआ है, कंपैरिजन हुआ है बेटा, तो चीज हर स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेती है। वैसे ही बेटा बच्चे का माइंड जो है वो टीवी पे दिखाए हुए एवरी कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। चीज का मतलब हो गया बेटा यहाँ पे प्लायबल हो जाता है, इट जस्ट टेक्स इनसाइड एवरीथिंग, कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल और अनरियल। हिज पावर्स ऑफ थिंकिंग रस्ट एंड फ्रीज, रीजनिंग पावर खत्म हो जाती है बेटा, रस्ट एंड फ्रीज, तो उसका मतलब फिर वही हो गया मेटाफॉर, जैसे लोहे को आप इस्तेमाल नहीं करोगे रस्ट लग जाएगा, फ्रीज हो जाएगा बेटा, मतलब वो आईक्यू, वो रीजनिंग पावर ब्लॉक हो जाती है। ही कैन नॉट थिंक, ही ओनली सीज, बस देखता रहता है। All right, you will cry. All right, you will say. But if we take the set away, if we remove the TV, what shall we do to entertain our darling children? तो फिर हम क्या करें, ये पेरेंट्स पूछते हैं हमसे। प्लीज एक्सप्लेन। वी विल आंसर दिस बाय आस्किंग यू। पोएट कह रहे हैं, स्कॉलर्स कह रहे हैं, रिसर्चर्स कह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं दैट दे विल आस्क द सेम क्वेश्चन टू द पेरेंट्स, कि जब आप छोटे थे तब तो टीवी इन्वेंट नहीं हुआ था, तो आप क्या करते थे उस टाइम पर। Now, we will answer this by asking you what used the darling ones to do? How used they keep themselves contented? Contented means satisfied. Before this monster was invented. तो टीवी को क्या बोला है, मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का मतलब डीमन, राक्षस। और बेटा टीवी को मॉन्स्टर क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर इविल इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द चिल्ड्रन, इतना होता है कि उसे मॉन्स्टर बोला है। हैव यू फॉरगॉटन, क्या आप भूल गए? डोंट यू नो, वी विल से इट वेरी लाउड एंड स्लो। तो हर वो चीज बेटा जो पोएट हाईलाइट करना चाहता है वो कैप्स में लिखी है। दे यूज टू रीड, दे वुड रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड, किताबें पढ़ते थे। एंड देन प्रोसीड का मतलब मूव फॉरवर्ड टू रीड सम मोर। एंड बेटा हर फेमस राइटर का नाम लिखा है। बेटा देखो पहले बोलता है ग्रेट स्कॉट, बेटा ग्रेट स्कॉट का मतलब एक्सप्रेशन ऑफ डिसबिलीफ, ओ माय गॉड ऐसे बोलते हैं ना। गैडजुक्स, बेटा गैडजुक्स का मतलब अ काइंड ऑफ प्रॉमिस, जैसे बोलते हैं ना आई प्रॉमिस, वैसे। वन हाफ देयर लाइव्स वाज रीडिंग बुक्स, आधी से ज्यादा जिंदगी बच्चों की पढ़ने में जाती थी। द नर्सरी शेल्फ, बेटा नर्सरी का मतलब लिखो चिल्ड्रंस रूम। हेल्ड बुक्स गैलोर, गैलोर मतलब इन प्लेंटी, और इतनी सारी बच्चों के कमरे में आपको किताबें मिलती थी। बुक्स क्लटर्ड अप द नर्सरी फ्लोर, बेटा नर्सरी फ्लोर का मतलब हो गया बच्चों के कमरे में फ्लोर पे भी बुक्स और शेल्फ्स पे भी बुक्स। एंड इन द बेडरूम, बाय द बेड, बाय द बेड मतलब नियर द बेड,
More books were waiting to be read. Such wondrous, बेटा wonderful किताबें, fine fantastic tales, fantastic मतलब marvelous, of dragons, dragons आपको पता ही है बेटा, वो बेटा ड्रैगन्स, जिप्सीज, जिप्सीज मतलब बंजारे, वॉन्डरिंग पीपल, क्वींस एंड वेल्स एंड ट्रेजर आइल्स एंड डिस्टेंट शोर्स, और बेटा समुद्र की कहानियां और आइलैंड्स की कहानियां, ये पढ़ते थे बच्चे। वेयर स्मगलर्स रोड विद मफल्ड ओर्स, और समुद्र, उसमें स्मगलर्स आ रहे हैं, मफल्ड बेटा कवर्ड, और वो ओर्स लेकर के अपने मुंह को ढक के स्मगलिंग कर रहे हैं, ऐसी कहानियां। एंड पायरेट्स, पायरेट्स मतलब सी रॉबर्स, वियरिंग पर्पल पैंट्स एंड सेलिंग शिप्स एंड एलिफेंट्स, और बेटा ये सारी कहानियां वो लोग पढ़ते थे। पर आज की क्लास तो हमारी खत्म हो रही है, तो कल नोट्स भी शेयर करूंगी, और 23 24 दोनों पेजेस पढ़ के कल इसको कंप्लीट करेंगे बेटा, ठीक है। See you tomorrow then, I suppose 9 o'clock मिलते हैं।